नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी के इस प्रिपरेशन में। एक वीडियो पहले हमने लॉन्च किया था जिसमें ओवरऑल यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे की जाती है उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको देखा होगा। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, ज्योग्राफी। तो एक सब्जेक्ट से यहाँ पे शुरुआत करते हैं, किस तरह से एक सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाता है, किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, किस तरह से सिलेबस और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया जाता है। ये समझने के साथ साथ हम देखेंगे उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ा जाएगा और उसके नोट्स किस प्रकार बनेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे यूपीएससी का जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, ये जानना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी आपके प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो इसके लिए आपको पिछले यूपीएससी के जो दिए हुए सिलेबस है उसको देखना है। जैसे प्रीलिम्स में यूपीएससी ने बोला है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पूछा है। और अगर आप मेंस देखें तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट का एक सिलेबस है, जिसमें सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, यानी यहाँ पे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पे भी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की है, यानी कि एक कॉमन सिलेबस है। बाद बाकी आप देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका पूरे दुनिया भर में और साथ ही साथ इंडिया में किस तरह से जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रा में है, अलग अलग क्वांटिटी में है। साथ ही साथ जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके अलग अलग जगह पे होने की क्या वजह है। साथ ही साथ जो है जियोफिजिकल फिनोमेना, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी है और वोल्केनिक इरप्शन है, वोल्केनिज्म है, ठीक है, साइक्लोन है। तो इन सभी टॉपिक्स को यूपीएससी ने एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है। यहाँ पे आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में करना ही है। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, तो ये समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट होगा, अर्थ के जो सरफेस है, जियोमॉर्फोलॉजी होगा, लेकिन इसको कितने डिटेल में करना है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो एक तरह से ये ओपन एंडेड सिलेबस है। तो यूपीएससी के सिलेबस को इस समझने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि पिछले साल इस सिलेबस से, इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके। तो यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस पेपर को अगर देख रहे हैं, यानी कि 2013 से अगर पेपर को एनालाइज करते हैं, तो ये जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक है, ये प्रीलिम्स और मेंस चूँकि दोनों में है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स होंगी आपके प्रीलिम्स में भी देखेंगे और मेंस में भी। तो आप यहाँ पे देखें कि सोलर सिस्टम है, जियोमॉर्फोलॉजी पे कुछ सवाल है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पे यूपीएससी ने सवाल किया है। मैं एक टॉपिक के उदाहरण से बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप सोलर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, शुरू अगर आप इस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो आप देखें कि किस साल में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2013 में है, 14 में है, 17, 18 और 19 में है, 22 और 23 में भी है। आप यहाँ पे देखें कि एक एक सवाल है और कुछ कुछ साल में जो है 2-2 सवाल भी पूछे गए हैं। आपको शुरू में ही सारा सिलेबस को एनालाइज नहीं करना है। कोशिश करें कि पहले एक ओवरव्यू दे दें, ठीक है, आप ये समझें कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछी गई है। उसके बाद में आप देखें कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने जो है सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद में ये सब एनालाइज करने के बाद आप किसी एक टॉपिक की शुरुआत करें। तो जैसे एक टॉपिक की शुरुआत अगर मैंने सोलर सिस्टम से की है, तो सोलर सिस्टम हमने देखा कि प्रीलिम्स में तो है ही, साथ में मेंस में भी वो सिलेबस उससे सवाल पूछा गया है। 2017 में, 2018 में और पिछले 11 साल में सिर्फ इसी 2 साल में आया था। तो इसका कोई वजह होगा, ये न्यूज़ में था, इसकी वजह से इसका क्वेश्चन बना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सोलर सिस्टम प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, और प्रीलिम्स में ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, ठीक है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने कितने साल में कौन कौन से जो है साल में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे थे, इसको देखने के बाद अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे मेंस में मैं यही समझ रहा हूँ कि सोलर सिस्टम में पिछले कुछ सालों में इन सवालों को पूछा गया है, ठीक है। 2018 में एक सवाल आया है, 2017 में एक सवाल आया है, 2018 में जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो ये जो है सैटेलाइट सिस्टम पे जो है सवाल पूछा है। वैसे तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक है और इसी सवाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछा गया है। यानी यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि सोलर सिस्टम, इस एनालिसिस करने से ये समझ में आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी ये ओवरलैपिंग टॉपिक है, ठीक है। दूसरा सवाल जो पूछा गया था ज्योग्राफी में वो जूनो मिशन, जूनो जो है जुपिटर पे एक सैटेलाइट
जो है नासा ने भेजा था। 2016 में वो लैंड हुआ, इसीलिए 2017 का ये जो है क्वेश्चन पूछा। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2018 में जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, इसीलिए 2018 में ये सवाल पूछा। यानी कि ये दोनों जो सवाल है आपके करंट अफेयर बेस्ड है, ठीक है। उसी साथ साथ जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो ये मुझे इन सवाल में से इस टॉपिक को बाहर निकालना है, ठीक है। इन सवालों में से मुझे इस टॉपिक को बाहर निकालना है, ठीक है। साथ ही साथ मीन्स के सिलेबस को एनालाइज करने के बाद बहुत पीछे जाके आप एनालाइज ना करें, चूँकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है तो आप एटलीस्ट उसको शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पीछे जाके इस क्वेश्चन को एनालाइज ना करें, क्योंकि जो प्रेजेंट ट्रेंड है यूपीएससी के क्वेश्चन का वो काफ़ी बदल चुका है पिछले कुछ सालों में। अगर मैं 16 सिस्टम के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को एनालाइज करूं तो ये पता चलता है कि यूपीएससी ने बिग बैंग थियरी पे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछा है, जिसमें 2018 में भी क्वेश्चंस आया है, 2017 में क्वेश्चन आए हैं, 2012 में भी है। यूपीएससी ने जो है प्लैनेट सन मून एस्टेरॉइड पे सवाल किया, जिसमें 2023 में सबसे फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में सवाल है, 2011 में है। साथ ही साथ और भी पुराने कुछ क्वेश्चंस हैं। रोटेशन और रेवोल्यूशन पे भी सवाल पूछा है, आप देख सकते हैं 2022 का सवाल है, 2019 का है। इनफैक्ट ये दोनों सवाल जो रिपीटेड सवाल हैं, ठीक है, दोनों सवाल रिपीटेड, यूपीएससी के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो सिलेबस को एनालाइज करने का दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से सब टॉपिक से सवाल पूछा है, कितना डेप्थ में पूछा है। शुरू में आपको सॉल्व नहीं करना, शुरू में आपको एनालाइज करना है, टॉपिक्स को निकालना है बाहर, उसके बाद में पढ़ना है उस टॉपिक को, फिर जाके आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिलेबस को आप जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब आपको रियलाइज होगा ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन सेम होते हैं यूपीएससी में, बिल्कुल रिपीट किए जाते हैं। 100% सेम ना भी हो तो 80-90% जो है क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी किए गए हैं, और रिपीट होगा ही क्योंकि सिलेबस डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है, डिफाइंड सिलेबस है। तो उस सिलेबस से जो बेसिक क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो बार बार पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस नए नए होते हैं, हर साल करंट अफेयर बदलता है, तो शायद वो क्वेश्चन ना पूछे जाए, लेकिन एक ट्रेंड आप करंट अफेयर से भी निकाल सकते हैं कि किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको समझ में आए किस तरह के जो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के भी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जैसे पोलर स्टार पे क्वेश्चन है, ब्लैक होल, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, 2000 में, यानी कि ये थोड़े पुराने क्वेश्चन है। और ब्लैक होल से रिलेटेड जो आपके स्पेस टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक में भी सवाल है, यानी कि पिछले 2000 से लेके 2023 तक, यानी कि पिछले 23-24 सालों में जो है 33 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, यानी कि हर साल कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएगा। तो ये फैक्ट आपको पता होना ज़रूरी है, इसके लिए एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं यूपीएससी के जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करूं तो यूपीएससी ने तो दिया ही है, और पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद पता चला कि 16 सिस्टम से क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोम्स, इस पे यूपीएससी ने जो है पूछा। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी में ये कुछ टॉपिक हैं, उसके बाद जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये है, उसके बाद में जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के ये कुछ टॉपिक हैं। इन टॉपिक को यूपीएससी ने डिटेल में नहीं दिया है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने पे पता चला है। नंबर ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखें ये ब्लू बार जो है ये प्रीलिम्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को है, तो आप देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है फिक्स नहीं है, काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होते हैं। मेंस के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, ऑरेंज बार, लेकिन अगर आप देखते हैं तो लगभग जो है 7 से 8 जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 7 से 8 एक एवरेज है मेंस के क्वेश्चंस। और प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप देखें पिछले कुछ सालों में जो है इन क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। पहले जो है 7 क्वेश्चन तक भी पहुंच गया था, उसके बाद में जो है 19-20 क्वेश्चन तक भी पूछा है। यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से आता है। ज्योग्राफी या कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। आइसोलेशन यानी कि उसको एकांत में जो है उसको दूसरे सब्जेक्ट से जोड़े बगैर नहीं पढ़ना चाहिए। पहले आप ज्योग्राफी को ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से पढ़ लें,
उसके बाद में इस सब्जेक्ट को देखें कि और सिलेबस में कहाँ कहाँ पे इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में एक टॉपिक है जो सिलेबस में भी दिया हुआ है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। तो ये जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी में भी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, तो ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी में भी है। अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है, तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट जैसे गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इन जगहों पे भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आपको मदद करेंगे। ज्योग्राफी कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए? देखिए, ये एक गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, तो रिसोर्सेस जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वो भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी रिसोर्सेस इस्तेमाल करना। तो जैसे एनसीईआरटी है, ये सेंट्रल बोर्ड की जो किताब है, इसमें 6 to 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। यूपीएससी ने नहीं कहा है कि आपको यूपीएससी के जो दिए हुए सिलेबस को कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये ओपन एंडेड है, आपसे जहाँ से हो सकता है वहाँ से पढ़ना है। कोशिश करना है ऑथेंटिक रिसोर्स, गवर्नमेंट रिसोर्स जितना हो उतना अच्छा है। तो एनसीईआरटी 6 to 12 स्टैंडर्ड। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे पहले, फिर 7 की पढ़ेंगे, फिर 8 की पढ़ेंगे। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपका टॉपिक कंप्लीट होना। आप उसको एनसीईआरटी से करें या कहीं से भी करें, वो टॉपिक कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप माजिद हुसैन है या जीसी लियोंग, इसको रेफ़र कर सकते हैं। इंडिया ईयरबुक, ये गवर्नमेंट की जो है सालाना करंट अफेयर की बुक मान सकते हैं आप इसको, जहाँ पे साल भर में जो सरकार ने जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स, एनवायरनमेंट रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वाटर रिसोर्स या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो पिछले 1 साल में की है वो पब्लिश करती है। तो यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो वो काफ़ी बल्कि बुक होती है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। फिर न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही है। कुछ मिनिस्ट्री के वेबसाइट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, आप इसको भी देखेंगे, ठीक है, करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए, और ऑथेंटिक रिसोर्स है ये। साथ ही साथ आप जो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर और कुछ मॉक क्वेश्चन पेपर और एटलस को कभी नहीं भूलेंगे। एटलस कोशिश करें कि ऑक्सफोर्ड की जो स्टूडेंट एटलस है, एक स्कूल एटलस भी आती है बट वो स्कूल के बच्चों के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है स्टूडेंट एटलस होती है, 5th एडिशन या जो भी लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है, आप उसको देखें। तो ओवरऑल अगर आप ज्योग्राफी को देखें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, और ओवरऑल अभी हमने देखा सोलार सिस्टम के टॉपिक्स को। तो सोलार सिस्टम के प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला कि यूपीएससी ने जो कुछ क्वेश्चन जो है बिग बैंग थ्योरी से पूछा है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से पूछा है, प्लैनेट, सन, मून, एस्टेरॉइड है, रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, लैटिट्यूड है, एक्लिप्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं पूछा, लेकिन एक्लिप्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो यूपीएससी ने पूछा, उस टॉपिक को ओवरऑल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पढ़ेंगे जिसके अंदर ब्लैक होल भी आएगा। तो ये मेरे लिस्ट डाउन कर लिए हैं कि इन टॉपिक्स को कम से कम तो मुझे कंप्लीट करना है। देखिए, सोलार सिस्टम में लोग पीएचडी भी करते हैं, ठीक है। आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से एक फ्रेमवर्क बना है, कम से कम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस टॉपिक को कहाँ से आप कवर करेंगे? इस टॉपिक को आप जो है 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 से पढ़ेंगे, और 11 स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 से कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव है टॉपिक कवर करना। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक आपको पढ़ते नहीं रहना है। आपको सोलार सिस्टम से रिलेटेड जो है एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पे सोलार सिस्टम की टॉपिक दी गई है, आपको पहले वो कवर करना है। उसके बाद में फिलहाल उसको रहने दीजिए, फिर जब दूसरा टॉपिक करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिर एनालिसिस करेंगे, फिर इस टॉपिक को लिस्ट डाउन करेंगे। उसके बाद में जो एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पे टॉपिक दी गई है आप उसको वो पढ़ेंगे। वरना हर बार ये होगा कि आपके जो टॉपिक्स आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, आप मिक्स होते रहेंगे। एनसीईआरटी स्कूल के बच्चों के लिए छपा है, आपके लिए नहीं। आप उसको एज ए रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब इस तरह से टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करेंगे तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे हर एक सब टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरह से आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे और नोट्स बनाएंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली,
जितना हो सके आप हाथ से बनाया हुआ नोट्स ही रेफ़र करें, क्योंकि हाथ से बनाया हुआ नोट्स ठीक है वो एक तरह से रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो फ्लेक्सिबल पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है, रिवीजन करना आसान हो जाएगा आपके, और आप ढेर सारे जो क्वेश्चंस को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे हो सके, ठीक है। कम से कम फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड डायग्राम, क्योंकि मान लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मेंस में आ गया तो मेंस में तो फ़ोटो नहीं लगा सकते आप, मेंस में तो आपको हाथ से ही डायग्राम बनाना है, हाथ से ही लिखना है, तो उसकी तैयारी नोट्स मेकिंग से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद जो है आप फिर से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। जब आपसे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो दो बातें होंगी। पहली तो ये यूपीएससी की लैंग्वेज जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, आप उसको सीखना शुरू कर देंगे। दूसरा ये है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके रेडीमेड जो है यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही मिल जाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि कितने डेप्थ में जाना है, तो साथ ही साथ आप जो है दूसरे टॉपिक को भी उसी डेप्थ में जाके पढ़ेंगे ताकि उन क्वेश्चन को भी कर सकें जो यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आए कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को शुरू करने के बाद डायरेक्टली आपको शुरू नहीं कर देना है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखें, ओवरऑल पहले सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग लें, उसके बाद में किसी एक टॉपिक से शुरू करें तो सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चन को रेफ़र करें, पढ़ें, उसके बाद में उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस तरह से धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करें। फिर जब पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंप्लीट रिवीजन कई बार करें, उसके बाद में मॉक क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू करें। प्रीलिम्स के और साथ में मेंस के भी क्वेश्चन करें अगर वो मेंस रिलेटेड टॉपिक है तो। इनफैक्ट सभी जो प्रीलिम्स में है वो मेंस में तो है ही, तो आपको मेंस के आंसर्स भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में आई है तो इस तरह से और भी कुछ वीडियोस आपके लिए बनाया जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद करें। थैंक यू।